नेक्स्ट जो है इसमें हमारी अगली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हमने एल्कीन में भी पढ़ी है, सिमिलर है एल्काइन में, बस इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पे हम पहले BH2 को ऐड करते थे, एक पे हाइड्रोजन जाता था, एक पे BH2। ठीक है, किस पे हाइड्रोजन जाता था अगर याद हो, जो बल्कियर कार्बन था उसके ऊपर लेस बल्कियर ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन ऐड होता था। जैसे कि ये बल्कियर है यहाँ पे और ये कम बल्कियर है तो यहाँ BH2 ग्रुप जाता था। ठीक है, हाँ, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनती थी। इसमें क्या होगा, क्योंकि एक और पाई बॉन्ड है तो एक बार फिर से एडिशन होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CH2 और यहाँ पे एक कार्बन पे वो एक और BH2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको यहीं रोकना है, ठीक है, तो टर्मिनल एल्कीन के केस में देखो ये कौन सी आपकी एल्कीन होगी, ये कह रहा है टर्मिनल का मतलब ये तो टर्मिनल एल्कीन थी, ये आपकी इंटरनल एल्कीन। इंटरनल एल्कीन में रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाता है, आगे होता ही नहीं, जो दूसरा BH2 ग्रुप है वो नहीं जा पाता। कुछ इसमें बल्की ग्रुप होते हैं स्टीरिकली हिंडर्ड, ये जैसे Si2BH जो है, ये Si2BH क्या है, ये एक आपका बल्कि ग्रुप है स्टीरिकली हिंडर्ड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH3 C, इसके ऊपर CH3, यहाँ C, ये CH3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, ये तो बल्की ग्रुप हो गया। और इसके साथ बाहर की ओर लिख दो BH, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर तो चाहिए ना। इस पूरे को बोलते हैं हम, वैसे तो ये 1,2 डाई मिथाइल, देखो 1 2 3, ठीक है, तो इसको बोल सकते हो ना तुम 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, और कॉमनली इसको बोलते हैं डाई स्माइल बोरेन। ठीक है, ये जो डाई या फिर बोल सकते हो डिस्माइल बोरेन, ये जो डिस्माइल बोरेन है इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, आपकी चाहे इंटरनल हो चाहे आपकी टर्मिनल हो, दोनों को ही आपकी एल्कीन वाला जो फर्स्ट स्टेप था उस पे रोक देता है। ठीक है, मतलब जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे दोनों तरह की एल्कीन ही कहाँ रुक जाती है आपकी, फर्स्ट स्टेप पे जो अपन ने पीछे पढ़ी थी, यहाँ पे रुक जाएंगे दोनों ही। ठीक है, और अगर इसको फर्दर आपको करवाना है तो इसका मैकेनिज़्म देख लो। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे सबसे पहले तो ये डिसअमाइल बोरेन आप लोगे। डिसअमाइल बोरेन में से पहले एक पे तो हाइड्रोजन जाएगा, कौन से वाले पे जाएगा, ये तो दोनों ही सिमिलर है। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो यहाँ तो बल्कि कौन से वाला है, ये वाला बल्कि है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा देखो, और यहाँ पे BSiA2, ये शॉर्ट करने के लिए लिख दिया है। फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दो जैसे आप वहाँ करते थे, तो क्या होगा, एक पे H एक पे OH। ठीक है, तो इस BaCl की तरह जगह क्या हो जाएगा आपका OH आ जाएगा। ठीक है, अब ये OH इनोल फॉर्म है, इसको टोटोमराइज कर दो तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, क्योंकि ये वाला H यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ऑक्टाइन का एग्जाम्पल ले लो, बिल्कुल सिमिलर बनेगा। ठीक है, ये कब, जब आप जो बोरेन है वो थोड़ा सा बल्कि ले रहे हो तब की रिएक्शन है ये। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस, जैसे वहाँ किया था बिल्कुल सिमिलर, ओजोनॉइड बनता है आपका, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से इसको कट कर दो। ठीक है, कहने का मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, ग्लाइकोजल बनता है इसमें। वहाँ पे तो क्या होता था, दोनों अलग अलग बनते थे, यहाँ अलग अलग नहीं बनते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका कंबाइन। और अगर इसको फर्दर आप, ये तो एल्कीन में होता था ना, कट कर दो, इसमें क्या होता है आपका कंबाइन बनता है, जो एसिटेनाइल ओजोनाइड बनता है वो आपका क्या बनता है, दोनों पे ग्लाइकोजल की फॉर्म में आपका ऑक्सीडेशन होता है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसको आप डाइकार्बोनिल को फर्दर एसिड में चेंज कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन कर दो H2O2 की प्रेजेंस में देखो, और आपका किस में चेंज हो गया, ये एसिड में, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे OH और एक OH इधर लग गया, 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये तो थे आपके ओजोनोलाइसिस और एक बोरोन से हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया।
एक आप ऑक्सीडेशन KMnO4 से भी तो कर सकते हो, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो एट रूम टेम्परेचर पे ये क्या करता है, आपका बनाता है, देखो ये जो एसिटिलीन है अल्कलाइन KMnO4 से बनाओगे तो एसिड, दोनों कार्बन्स को एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। और अगर आपने जो ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, देखो रूम टेम्परेचर पे भी अगर आपने 4 मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन लिया, ये अकेला ओ का मतलब क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है आपका, ठीक है। तो आपको ऑक्सैलिक एसिड दे रहा है। फर्दर आपने 3 नेसेंट ऑक्सीजन लिए तो आपको एक कार्बन का तो एसिड दे रहा है, दूसरे का नहीं दे रहा। फर्दर 2 लिए हैं तो आपको बिल्कुल सिमिलर ओजोनोलाइसिस वाला प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। हाई टेम्परेचर पे कुछ नहीं करता, ये एसिड में चेंज कर देता है आपके एल्कीन को। किस में चेंज कर देता है, एक का इसको तो CO2 की फॉर्म में बाहर निकाल देगा और इसको किस में चेंज कर देगा, एसिड में, ठीक है। मतलब 4 कार्बन से शुरुआत करी थी, 3 में चेंज कर दिया। स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको। स्टेप डाउन मतलब एक कार्बन अगर कम करना हो, जैसे हम सिंथेसिस करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद अब ऑक्सीडेशन में इसमें क्या बचता है आपका, हायर पे हो गया, लोअर पे होगा। अब इसमें एक टॉपिक बचता है एसिडिटी ऑफ एल्काइन। हमने पढ़ा है रीज़न एसिडिटी ऑफ एल्काइन के बारे में। आपको पता है कि जो टर्मिनल एल्काइंस हैं, टर्मिनल कौन से वाली थी भाई, जिसके टर्मिनस पे हाइड्रोजन हो, यहाँ बेशक से R हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टर्मिनल एल्कीन है। ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज़ हो जाता है और जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये क्या बन गया आपका, H, जो H+ दे दे वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो ये H+ देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है आपकी, अल्काइन की। एल्कीन क्यों नहीं देता भाई, क्योंकि वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वही काम यहाँ पे है। पहला रीज़न देखो इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। एसिडिटी का पहला कारण क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा शो करता है, ठीक है ना। तो उसका जो एल्कीन का जो sp हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा। सिमिलर आप वही वाला रीज़न रख सकते हो। नेक्स्ट जो है इसमें स्टेबिलिटी भी, जब आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, तब आपका जो कार्बन आयन बना है वो क्या बना है, स्टेबल बना है। स्टेबल बनने की वजह से आपका ये मोर इजीली क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ये भी एक कारण है हाई एसिडिटी का, ठीक है। दोनों ही कारण कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वाई एल्काइंस आर मोर एसिडिक, तो रीज़न दोनों है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा अल्कलाइन आयन। अब ये क्या करता है, ड्यू टू एसिडिटी कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो, ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और किससे रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन, मेटल से। तो इसको बोलते हैं मेटल के एसिटाइलाइड्स, ठीक है। ये मेटल के जो एसिटाइलाइड्स बने हैं ये भी बड़े काम के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्ट बना सकते हो। और भी है हैवी मेटल्स के, वो सोडियम तो हल्की मेटल होती है, जैसे आपकी सिल्वर है हैवी मेटल है, कॉपर है। आपने पढ़ा होगा टोलेंस टेस्ट और जो फेलिंग्स टेस्ट है, ठीक है ना। जैसे ये AG वाला टेस्ट था टोलन टेस्ट, इसमें वाइस PT आते हैं, तो एल्काइन भी वो टेस्ट देता है। कॉपर वाले में C कॉपर ऑक्साइड के वहाँ पे रेड PPT आते थे, यहाँ एसिटिलाइड के रेड PPT आते हैं। देखो ये बना रखा है वाइट PPT, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलन टेस्ट, और क्यूप्रस क्लोराइड एल्डिहाइड का हम टेस्ट करते थे। सिमिलरली ये यहाँ पे आपका एल्काइन भी यही टेस्ट देता है दोनों, ठीक है। तो ये अपनी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती है, एल्काइन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आप एल्काइन के टॉपिक को रिवाइज करो। सिंथेटिक यूटिलिटी तो यही है कि इंडस्ट्रियल यूज़ में, क्योंकि इंडस्ट्रियल में हमें बहुत सारे जो जैसे पॉलीमर बनाए थे वो इसकी हेल्प से बन जाते हैं, ठीक है। और मेन तो पॉलीमराइजेशन वाली जो रिएक्शंस थी वो मेन है सिंथेटिक यूटिलिटी की वजह से। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें, अल्कोहल बना दी, बेंजीन बना दी, एसिटाल्डिहाइड बना दिया,
दिया, एसिटिक एसिड बना दिया, कई सॉल्वेंट बना दिए, जब हमने उसमें HX ऐड किया था एडिशन रिएक्शन से, तो वो भी काफ़ी यूटिलिटी दिखाते हैं उसकी। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट यूनिट बचती है सेक्शन बी की, अल्काइल और अराइल हैलाइड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।